सो नाउ वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ RDBMS ट्यूटोरियल्स। तो अभी हम लोग सबसे पहला जो काम करेंगे वो हम लोग ओरेकल इंस्टॉल करेंगे। सो ये जो सॉफ्टवेयर का लिंक है मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ओरेकल एक्चुअली क्या है, एक RDBMS सॉफ्टवेयर है। ये एक आपको यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक अ सर्वर, एंटायर सर्वर, जिसके अंदर आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, ट्रिगर्स, कर्सर, SQL, PL SQL ब्लॉक्स लिख सकते हो, टेबल्स क्रिएट कर सकते हो, क्वेरीज फायर कर सकते हो। इट इज़ लाइक अ कंप्लीट सेट जिसमें आप अपना डेटाबेस के साथ वर्क कर सकते हो। एंड द करंट वर्जन विच वी आर गोइंग टू यूज़, जो हम लोग इस साल यूज़ करने वाले, दैट इज़ ओरेकल 10G। याद रखना, ओरेकल 10G हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सो देखो, अभी मैंने सिर्फ डबल क्लिक किया, कुछ नहीं किया, इट इज़ लोडिंग द फाइल्स, ये खुद अपने आप वर्क करेगा। चलो नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट जाने दो, एंटर पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 रख रहा हूँ मैं। आप लोग भी 1 2 3 4 5 6 रखो अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट काम ना हो तो। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। और यहाँ पे दो यूज़र्स और बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाएंगे, एक सिस और एक सिस्टम है। दोनों का आपका जो पासवर्ड होगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ही होगा, जो आप यहाँ एंटर करोगे वो। नाउ लेट अस इंस्टॉल इट। 2-5 मिनट लगेगी। चलो, तो ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। सिर्फ पासवर्ड डाला था, उसके बाद नेक्स्ट 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 था, अभी ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो गया। फिर उसके बाद अब अगर हम लोगों को ओरेकल ओपन करना है तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, गो टू। आप जाओ गो टू, देखो यहाँ पे गो टू डेटाबेस होम पेज है, ठीक है। ये गो टू डेटाबेस होम पेज पर आप क्लिक करो और कोई भी एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र खोल सेलेक्ट कर लो जिसमें ये ओपन होगा। तो आई विल बी सिलेक्टिंग गूगल क्रोम, ठीक है। ये हमेशा आपके, ये जो भी आपका ओरेकल 10G है एक्चुअली आपके सर्वर में सॉरी ब्राउज़र में खुलेगा। तो मैं यहाँ पे गूगल क्रोम देख लेता हूँ। फिर से एक बार यहाँ पे सर्च बार में जाके लिखना गो टू डेटाबेस होम पेज वाला आया, तो यू हैव टू सिलेक्ट गो टू डेटाबेस होम पेज, गो टू फॉरम वगैरह सेलेक्ट नहीं करना। अब यहाँ पे आपको यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा, तो यूज़र नेम आपका सिस्टम है बाय डिफ़ॉल्ट, और आपका जो पासवर्ड जो आप लोगों ने लास्ट इंस्टॉलेशन में डाला होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 मैंने डाला था। सो बी कंटिन्यू विद 1 2 3 4 5 6। देखो अब यहाँ पे 4 स्क्रीन खुली यूज़र लॉगिन करने के बाद। तो यू कैन से कि यहाँ पे जो SQL है, वी हैव टू गो हियर। अब इसमें SQL कमांड, SQL स्क्रिप्ट, SQL क्वेरी बिल्डर, ये सब को फिलहाल भूल जाओ। अभी हम लोग सिर्फ SQL कमांड पे फोकस करेंगे। सो नाउ लेट अस एक्चुअली सी द व्हाट इज रियल डिफरेंस बिटवीन PL SQL एंड SQL। देखिए SQL में हम लोग सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट लिखते थे, क्रिएट टेबल, फिर उसके बाद इंसर्ट इनटू एक्सेट्रा, फिर उसके बाद डिलीट या अपडेट, एक सिंगल लाइन की क्वेरीज लिखते थे, या फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। इसके लिए जो भी आप क्वेरीज लिखते थे वो सिंगल लाइन की क्वेरीज होती थी। यू आर नॉट डूइंग प्रोग्रामिंग, आप प्रोग्रामिंग एक्चुअली नहीं कर रहे थे। जैसे कि C++ में लोग इवन ऑड नंबर फाइंड करते थे, तो वी नीड टू राइट एंटायर प्रोग्राम। तो वो सारी चीज़ें आप लोग अभी तक आप लोगों ने DBMS में नहीं की। अब ये सारी चीज़ें हम लोग किस में करने वाले हैं, RDBMS में। यानी हम लोग लिटरली प्रोग्रामिंग करेंगे यूजिंग SQLs एंड क्वेरीज। अब हम SQLs और क्वेरीज को यूज़ करके इस बार हम लोग इस सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग करेंगे डेटाबेस के साथ। किस तरह की प्रोग्रामिंग होगी, क्या होगी, वो हम लोग थ्रू आउट द लेक्चर्स जानेंगे। ना सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इसका ओरेकल इंजन वगैरह है, उसकी जो थियरी मैं बाद के लेक्चर्स में कवर करूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे प्रैक्टिकल पे जाना है, बिकॉज इसका प्रैक्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग है। आई वांट टू जंप डायरेक्टली टू प्रैक्टिकल फर्स्ट। तो देखो इसके अंदर टोटल आप देखोगे तो 4 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहला सेक्शन होता है डिक्लेरेशन सेक्शन। डिक्लेरेशन सेक्शन वो सेक्शन होता है जहाँ पे आप अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी गो हियर, यहाँ पे डोंट वरी अबाउट दिस डायग्राम, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस डायग्राम लेटर। तो देखो अभी जो डिक्लेरेशन सेक्शन होता है एक्चुअली ये किस चीज़ के लिए होता है, आप वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करते हो। उसके बाद जो बिगिन सेक्शन होता है, इसमें आपकी प्रोग्राम की, आपके PL SQL इंजन की एक्चुअल बॉडी होती है। देखो हम लोग जो लास्ट टाइम करते थे वो सिर्फ और सिर्फ SQL था, यानी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वगैरह जो भी हम लोगों ने किया दैट वाज ओनली SQL। एंड व्हाट इज PL SQL? PL SQL क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन SQL यूजिंग SQL, ठीक है। यानी हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे यूजिंग SQL। सो दैट इज एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन SQL एंड PL SQL। SQL सिर्फ नॉर्मल था, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, डेटा मैनिपुलेशन वगैरह वाला, और PL इसके साथ प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो यहाँ वी आर गोइंग टू प्रोग्राम थिंग्स यूजिंग SQL। ओके, देन अगेन जंपिंग टू द स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या स्टेटमेंट होता है, डिक्लेयर सेक्शन में आप लोग जितने भी वेरिएबल्स हो आपके डिक्लेयर करोगे, बिगिन में एक्चुअल कोड होगा जो भी आपको एक्चुअली कोड लिखना है। और अगर यहाँ इस कोड में एक्चुअली कोई एक्सेप्शन रेज होती है, एक्सेप्शन मतलब क्या, कोई बाय चांस एरर आ जाता है, तो वो एरर डायरेक्टली कौन कैच करेगा, यहाँ पे जो आप स्टेटमेंट्स लिखोगे, यानी यहाँ पे जो कोड लिखोगे, तो दैट errors will be handled by this exception section।
और एंड डिनोट करता है कि हमारा जो PL/SQL ब्लॉक है वो ख़त्म हो गया। फिर से एक बार डिक्लेरेशन सेक्शन में वेरिएबल डिक्लेरेशन बिगिन में एक्चुअल बॉडी, और एक्चुअल बिगिन के अंदर कोई भी स्टेटमेंट में एरर आया है, कोई भी लाइन में एरर आया, तो वह एरर कौन हैंडल करेगा? एक्सेप्शन सेक्शन के अंदर जो आप स्टेटमेंट्स या प्रोग्राम लिखोगे वो हैंडल करेगा। ठीक है, एक्सेप्शंस के ऊपर अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा, एक्सेप्शन हम लोगों का लास्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा डिटेल में, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू, सो आई एम नॉट गोइंग इन वेरी डिटेल। सो अभी फटाफट इसको हम लोग PL/SQL को हमारे ओरेकल में किस तरह से लिखेंगे ये हम लोग देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैं ओरेकल ओपन करता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले जाएगा डिक्लेयर। देखो अभी ये PL/SQL इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी आप डिक्लेयर कैपिटल लिखो या डिक्लेयर स्मॉल में लिखो, एक लेटर कैपिटल एक लेटर स्मॉल, जैसे लिखना है वैसे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डिक्लेयर बिगिन एक्सेप्शन एंड के बाद सेमीकॉलन। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी सेमीकॉलन नहीं लिखना, सीधा एंड के बाद ही लिखना है। तो डिक्लेयर सेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे या डिक्लेयर करेंगे द वेरिएबल्स, यहाँ पे एक्चुअल बॉडी एंड कैचिंग एक्सेप्शन। अभी और दिस एंड सेक्शन डिनोट्स कि आपका जो भी PL/SQL ब्लॉक था वो खत्म हो गया। तो फिलहाल मैं एक्सेप्शन वाले ब्लॉक को निकाल देता हूँ। एक्चुअली मैं अभी क्या करता हूँ, SQL वाले ब्लॉक को, एक्सेप्शन वाले ब्लॉक को निकाल देता हूँ। अभी हम लोगों को काम है सिर्फ 3 ही ब्लॉक का, दैट इज डिक्लेयर बिगिन एंड एंड। एक्सेप्शन वाला हम लोग लास्ट लेक्चर्स में लास्ट लेक्चर्स में या लास्ट चैप्टर्स में देखेंगे एक्चुअली। तो देखो अगर आपको कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है, सबसे पहले हम लोग एक बहुत सिंपल प्रोग्राम देखते हैं कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसको एक वैल्यू असाइन करते हैं, और वैल्यू असाइन करने के बाद उसकी वैल्यू को प्रिंट करते हैं। पहले तो हम लोगों का सबसे फेवरेट हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम देख लेते हैं, वो उसके बिना कैसे काम चलेगा भैया, हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड के लिए तो डिक्लेयर की भी ज़रूरत नहीं है, चलो अभी रख देते हैं इसको डिक्लेयर को, लेकिन वी विल नॉट बी यूजिंग इट। तो अगर आपको यहाँ पे PL/SQL में ओरेकल के अंदर, ठीक है, ओरेकल के अंदर या DBMS के अंदर अगर आपको कोई भी डेटा यूज़र को प्रिंट करवाना है तो आप क्या लिखोगे, DBMS_output.put_line। देखो स्टार्टिंग में बहुत अजीब लगेगा पर धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी। DBMS_output.put_line और हेलो वर्ल्ड। ठीक है, नाउ इसको रन करने के लिए आप पूरा सिलेक्ट करके रन करो, तो एज यू कैन सी यहाँ पे आपका आउटपुट दिख रहा है, दैट इज़ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमको डिक्लेयर स्टेटमेंट की ज़रूरत अगर नहीं है, हम लोगों ने डिक्लेयर यूज़ ही नहीं किया, तो हम लोग डिक्लेयर को निकाल भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि कंपलसरी आपको डिक्लेयर रखना ही पड़ेगा। चलो अभी रन करते हैं, देखो हेलो वर्ल्ड, सिंपल था। लेकिन यहाँ पे याद रखना डबल कोट्स यूज़ मत करना, यू हैव टू यूज़ सिंगल कोट्स इन स्ट्रिंग। यहाँ पे डबल कोट्स यूज़ करोगे तो मस्त मज़ा नहीं आएगा आपसे, कि आपको समझ ही नहीं पड़ेगा कि क्या बोलना चाहता है। तो यहाँ पे अगर आपको स्ट्रिंग्स प्रिंट करवानी है तो यू हैव टू कंपल्सरीली यूज़ सिंगल कोट। ये चीज़ ध्यान रखना, दिमाग में बैठा लो। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और एक वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हम लोग उसकी वैल्यू प्रिंट करते हैं सिर्फ। तो हम लोग पहले एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर और x, पहले वेरिएबल का नाम दैट इज़ x, और उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। ठीक है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x, उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। अब हम लोग x को एक वैल्यू असाइन करते हैं। तो वैल्यू असाइन करने के लिए क्या करना है वो ज़रा ध्यान से देखिए। तो पहले x = 5 आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते। देखो x = 5 आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, इसमें जो असाइनमेंट ऑपरेटर है दैट इज़ := इसमें जो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, := है। थोड़ा अजीब है लेकिन := है, बट जो है वो है। अब := इज असाइनमेंट ऑपरेटर। चलो अब प्रिंट करते हैं x की वैल्यू, तो एज यू कैन सी x की वैल्यू प्रिंट हो रही है 5। अभी अगर आप यहाँ लिखना भूल गए कॉलन, तो ये देगा मस्त मजा नहीं एरर। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जब आप लंबे लंबे प्रोग्राम बनाओगे, 30, 40, 50, 100 लाइन के प्रोग्राम बनाओगे ना, अब लोग देखने वाले हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होगा 3-4 लास्ट फाइनल में, उसमें सब कुछ कवर होगा, आपको 100-150 लाइन तक के भी जा सकते हैं। उन प्रोग्राम्स में इतनी छोटी भूल करोगे ना कि भाई x = 5 लिख दोगे, लेकिन इसमें आता क्या x: = 5, तो ये चीज़ें दिमाग में बिठा लेना। छोटी छोटी भूल हम लोगों को नहीं करनी, नहीं तो ये आपका टाइम वेस्ट करेगा, और यहाँ पे भैया जो एरर देगा ना वो समझने में काफ़ी लंबा टाइम निकल जाएगा। सो पहले से हैबिट बनाओ कि एरर्स ना लाओ, इसमें स्पेशली इसमें ये सब्जेक्ट बहुत ईजी है, बट इसमें एरर फाइंडिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है।
थोड़ा इसमें एरर फाइंडिंग के लिए थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, और एक्सपीरियंस मिलेगा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। तो जो जिस तरह जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी प्रैक्टिस करो। जब मैं ट्यूटोरियल्स अपलोड करूँ उस ट्यूटोरियल को देख के प्रैक्टिस करना चालू कर देना। तो नाउ वी हैव सीन हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। अब मुझे इस तरह से प्रिंट करना है कि वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू होनी चाहिए एक्स की वैल्यू। तो देखो इसमें अगर आप सब चीज़ें सिंगल कोट में ले लोगे, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो ये क्या प्रिंट करेगा, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। एक्स को भी कॉमन वेरिएबल ट्रीट कर देगा, सॉरी पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग ट्रीट कर देगा। सो दिस इज योर एंटायर फर्स्ट स्ट्रिंग, ये हमारी स्ट्रिंग है। तो वैल्यू ऑफ एक्स एज इट इज प्रिंट होना चाहिए, और फिर इसके बाद वैल्यू ऑफ एक्स प्रिंट होनी चाहिए, दैट इज़ 5। तो इसको कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा हम दोनों को, यानी दोनों स्ट्रिंग्स को, दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। इस स्ट्रिंग को और इस वेरिएबल की वैल्यू को हमको अगर मर्ज करना है तो हम लोगों को क्या यूज़ करना पड़ेगा, डबल पाइप। क्या यूज़ करना पड़ेगा, डबल पाइप का सिंबल। तो ये डबल पाइप का सिंबल आपके PL/SQL में कॉन्कैटिनेशन का काम करता है बिटवीन टू स्ट्रिंग्स, या इट जॉइंस अ स्ट्रिंग विद द इंटीजर वैल्यू एंड सो ऑन। तो यानी ये दिस इज़ योर फर्स्ट स्ट्रिंग, और हम लोगों ने क्या किया, इसको कॉन्कैटिनेट करना था, यानी ज्वाइन करना था तो हमारी वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या रहा है, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू एंड दैट वट एवर इज द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी प्रिंटेड। रन करके देखते हैं, तो वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5, 54 ले लेते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 54। सो दिस इज हाउ यू कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग्स इन PL/SQL। नाउ लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट थिंग्स। तो देख लेते पहले क्या है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। नाउ लेट अस डू समथिंग इंटरेस्टिंग कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या है। तो सबसे पहला जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होगा बेसिकली क्या होगा, इफ एल्स। ठीक है, इफ एल्स इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफरेंट नहीं है, ट्रिकी है। ठीक है, तो ट्रिकी किस तरह से, तो देखो पहले देख लेते हैं। अभी हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल देखते हैं कि वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। तो हम लोग एक इवन ऑड वाला एग्जांपल देख लेते हैं। तो इवन और ऑड के एग्जांपल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पहले एक्स की कोई वैल्यू फिलहाल हम लोग स्टैटिकली असाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 5। अब हम देखते हैं कि इफ एक्स मोड, देखो क्या लिखोगे, एक्स मोड 2 इक्वल्स टू 0, then dbms underscore output dot put underscore line, क्या लिखोगे, x is even, else x is odd। अभी देखो, अब इफ लिखा है तो इसको हम लोगों को एंड इफ लिखना पड़ेगा, एंड इफ सेमीकोलन। तो देखो यहाँ पे कहीं पे भी सेमीकोलन नहीं आएगा, पहली चीज़। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एंड इफ स्टार्ट करो तो इफ को एंड इफ से ख़त्म करना पड़ेगा। तो आपके कंपाइलर को पता चलेगा PL/SQL के कि भैया यहाँ पे जो इफ स्टार्ट हुआ था यहाँ पे ख़त्म हुआ है। सो दिस इफ शुड बी एंडेड विथ एंड इफ। देखो लेकिन दूसरी यहाँ पे इफ में, देन में, एल्स में कहीं पे भी सेमीकोलन नहीं, सिर्फ एंड इफ में सेमीकोलन है। नाउ लेट अस द प्रोग्राम। अब यहाँ पे क्या है कि परसेंटेज का सिंबल ये एक्सेप्ट नहीं करता, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, MOD मोड, और डबल इक्वल टू भी नहीं चलेगा। इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर भी सिर्फ इक्वल टू है। सो ये 2-3 चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें जो मिस्टेक्स हो सकती है हम लोगों से, तो ध्यान रखना। सो नाउ यू कैन से एक्स इज ऑड। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 4, तो यू कैन सी एक्स इज इवन। ओके, सो कुछ चीज़ें ध्यान रखते हैं, तो पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है कि इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है, तो कॉलन इक्वल्स टू इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, कॉलन इक्वल्स टू इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। सेकेंड थिंग, जो अगर आपको कॉन्कैटिनेट करना है दो स्ट्रिंग्स को, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर कौन सा है, डबल पाइप। अगर आपको कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो प्रिंट करने के लिए dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन यूज़ करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, इसके अंदर मोड के लिए अगर आपको मोड करवाना है तो ऑपरेटर कौन सा है, तो ऑपरेटर मोड ही है मोड करवाने के लिए। फिफ्थ, कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू चेक करने के लिए कौन सा ऑपरेटर है। अब कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करेगा, लेफ्ट और राइट दोनों साइड की वैल्यू चेक करेगा।
ऑपरेटर कौन सा है इसमें, सिर्फ सिंगल इक्वल टू, ठीक है। अभी अगर C++ में देखोगे तो डबल इक्वल टू वॉज द कंपैरिजन ऑपरेटर, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल इक्वल टू इज द कंपैरिजन ऑपरेटर। नाउ 6th पॉइंट, सिंटैक्स ऑफ इफ कैसा है, सिंटैक्स ऑफ इफ, तो पहले लिखेंगे हम लोग इफ कंडीशन, देन फिर एल्स एंड इफ सेमीकोलन। तो यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, यहाँ पे कहीं पे भी सेमीकोलन नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स। तो दीज आर द पॉइंट्स, मैं यहाँ पे जो जो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते जाएंगे तो वो सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे नोट डाउन करता रहूँगा। ओके, सो वी हैव सीन द सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स। अब हम लोग देखते हैं कि कोई नंबर नेगेटिव पॉजिटिव है या ज़ीरो है, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट प्रोग्राम की इवन ऑड चेक करने के लिए। एक चीज़, चलो यूज़र से हम लोगों को आउटपुट इनपुट लेना है, तो हम लोग को क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है। अभी ये वैल्यू तो हम लोगों ने स्टैटिकली प्रिंट कर दी थी ना, अभी वांट कि यूज़र इनपुट दे, तो यहाँ पे हम लोग $x के आगे $x लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू खुद मांग रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल भी होता, चलो हम लोग समेशन ऑफ 2 नंबर्स देखते हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। तो फॉर एग्जांपल ये एक फर्स्ट प्रोग्राम है, इसको अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लेना। मैं इसको सबलाइन में कॉपी करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो अब इसका, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो। अब हम लोग समेशन ऑफ 2 नंबर्स करते हैं, और इस बार इनपुट यूज़र से हम लोग लेके दोनों नंबर्स का, ठीक है। इस बार इनपुट हम लोग यूज़र से लेके दोनों नंबर्स का। यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, चलो चलेगा। नाउ सम ऑफ 2 नंबर्स के लिए डिक्लेयर, बिगिन एंड 3 सेक्शन तो कंपलसरी है। अब डिक्लेयर के अंदर हम लोग ए इंटीजर, बी इंटीजर, 2 डिक्लेयर कर दिए नंबर्स। अब हम लोग क्या करते हैं, ए की वैल्यू यूजर से इनपुट लेनी है, तो ए कॉलन इक्वल्स टू कॉलन है, ठीक है। फिर बी यूजर से इनपुट लेना है, तो बी कॉलन इक्वल्स टू कॉलन बी, ठीक है। तो यानी इन शॉर्ट अगर वेरिएबल इनपुट लेना है यूजर से, 7th पॉइंट, if you want to take a variable value from user as input, then क्या करना पड़ेगा, where name colon equals to colon where name, ठीक है। यानी अगर जो वेरिएबल आपको यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है, जो भी वेरिएबल आपको यूजर से इनपुट लेना है, वेरिएबल नेम कॉलन इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, और फिर उसके बाद क्या लिखना है, कॉलन जो भी वेरिएबल का नाम है वो। सो यहाँ पे अगर हम लोगों को वेरिएबल ए इनपुट लेना है यूज़र से, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल ए इनपुट लेना है यूज़र से, तो ए कॉलन इक्वल्स टू कॉलन ए, बी कॉलन इक्वल्स टू कॉलन बी, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ यूज़र इनपुट करेगा। नाउ लेट अस डिक्लेयर अ वेरिएबल सी इंटीजर। सम मत ले लेना, इसके अंदर आप सम एज अ वेरिएबल डिक्लेयर कभी मत करना, भूल के भी मत करना। भैया एक बार मुझे ये सम वाली प्रॉब्लम सॉल्व करते करते एक पूरा दिन जैसा निकल गया था, मतलब 4-5 घंटे मेरे वेस्ट हो गए थे। और क्यों? क्योंकि इसमें सम एक ऑटोमेटिक फंक्शन का नाम है। सो यू शुड नॉट टेक जो क्या बोलते हैं आपके रिजर्व कीवर्ड है उनको कभी भी इनपुट मत लेना, या जो आपके फंक्शन का नाम है जैसे कि AVG, जो भी हम लोगों ने SQL में पढ़े थे ना, सॉरी DBMS में पढ़े थे, जो भी वेरिएबल जैसे कि AVG फंक्शन होता है एवरेज करने के लिए, सम फंक्शन होता है, मेन फंक्शन होता है, मैक्स फंक्शन होता है। तो ट्राई करना इन नामों को अवॉइड करो, नहीं तो आपका ओरेकल इंजन क्या करेगा, इनको फंक्शन ट्रीट करेगा और बोलेगा कि भैया कुछ अजीबोगरीब एरर देगा, आपको पता नहीं चलेगा, आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही होगा, सिर्फ नाम की जैसे प्रोग्राम रन नहीं हो पाएगा। सो ट्राई करना कि जो प्री डिफाइंड फंक्शंस या वेरिएबल्स के नेम है या ऐसे कोई नाम आप इनपुट ना लो तो बेटर है। तो मैं सी लेता हूँ फिलहाल सम की जगह। नाउ सी कॉलन इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी नहीं, सी कॉलन इक्वल्स टू ए प्लस बी। नाउ अभी हम लोगों को प्रिंट करना है, तो क्या करोगे, DBMS अंडरस्कोर आउटपुट
dot put underscore line and the value of c. Now let us run this program. a की वैल्यू 10, b की 20, सबमिट करते हैं तो एज यू कैन सी 30 आ गया. फिर से एक बार रन करते हैं 100 and 120. सो सबमिट कर देते हैं, थोड़ा वेट करना. तो यहाँ पे 220 आ गया. इट वॉज वेरी इजी. नाउ आपको लिखना है अगर a प्लस बी इक्वल्स टू दिस, सो a प्लस बी इक्वल्स टू concatenate the value of c. तो a plus b equals to 220. ओके, सो इट इज़ वेरी सिंपल. अगर आपको यहाँ पे a की वैल्यू चाहिए तो वेरिएबल a concatenation with string, then again concatenation, then फिर से concatenation and string. So now you can see 100 plus 120 equals to 220. So this was a just simple example of summation of two numbers. अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो अगेन यू कैन नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोटबुक्स में लिख लेना. इस सब्जेक्ट की नोटबुक्स मेंटेन नहीं करी तो तुम्हारी वाट लग जाएगी भैया सेमेस्टर के एंड में, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देखने वाले हैं जो बुक्स में नहीं होंगे या शायद तुमको कॉलेज में ना कराएं, क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जाम्पल मिक्स में करवाने वाला हूँ जिसमें 2-2, 3-3, 4-4 चीज़ें कवर हो जाए, क्योंकि एग्जाम में अल्टीमेटली यही पूछेंगे. तो 4-5 चीज़ों को कवर अप करके एक क्वेश्चन बनेगा सिंपल. तो मैं उस टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, तो वो आपको कहीं पे भी जल्दी मिलेगी नहीं. तो नोटबुक मेंटेन करना है सब्जेक्ट की प्लीज़, और ये सारे जितने भी एग्जाम्पल्स लिखवा रहा हूँ नोटबुक में नोट डाउन करते रहना. ओके, ना अब हम लोग देखते हैं इफ़ एल्सिफ कैसे लिखते हैं हम लोग. एल्सिफ का सिंटेक्स इसमें क्या थोड़ा सा अजीबो गरीब है, पता नहीं क्यों. देख लेते हैं एल्सिफ का सिंटेक्स. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यूजर्स एक नंबर लेंगे और पता लगेगा कि वो नंबर नेगेटिव है, पॉजिटिव है या ज़ीरो है. ठीक है, तो स्टार्ट डिक्लेयर बिगिन एंड एंड. अब हम लोगों को एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो x इंटीजर. इसके बाद यूजर से इनपुट लेना है, तो x कॉलन इक्वल्स टू कॉलन x. ठीक है, x कॉलन इक्वल्स टू कॉलन x. उसके बाद अगर हम लोगों को पता लगाना है कि नंबर नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 देन dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन. ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख देते हैं x इज़ पॉजिटिव. अब इसमें एल्सिफ कैसे लिखोगे, तो एल्सिफ लिखना थोड़ा सा अलग है. ELS IF LS. देखो इसमें क्या है, एल्सिफ कैसे लिखोगे, ELS IF. ये इसका सिंटैक्स है भैया, मेरा घर का नहीं है. इफ़ x इज़ लेस देन 0 देन dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन. ये नंबर कैसा है, नेगेटिव. और अगर पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है तो अल्टीमेटली नंबर कैसा होगा, x इज 0. और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इफ़ को एंड कर देते हैं, तो एंड इफ. ओके, नाउ लेट अस रन दिस प्रोग्राम. बाइंडिंग पैरामीटर्स. ओके, सो एज यू कैन सी x इज पॉजिटिव, x इज पॉजिटिव. अब फिर से रन करते हैं, -10 दे देते हैं. ओके, सो x इज नेगेटिव, सिंपल. इसके बाद 0 भी दे देते. x इज 0, आइडिया आ गया ना, इसकी जगह इज. सो इट वॉज अ वेरी सिंपल प्रोग्राम जिसमें हम लोगों ने इफ एल्सिफ का सिंटैक्स दिखा. अब इसी के अंदर हम लोग लिख लेते हैं इफ एल्सिफ का सिंटैक्स. इसको मैं 8th पॉइंट कर देता हूँ एंड 7th पॉइंट विल बी. पहले ये प्रोग्राम अगर आपको लिखना है तो ये प्रोग्राम आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक्स में लिख लो. So it was a very easy program to find whether the given number is negative, positive or
चलो अब ना हम लोग लूप्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखना चाहो तो PL/SQL में टोटल 3 टाइप के लूप्स है, एक सिंपल लूप है, एक वाइल लूप और एक फॉर लूप है, ठीक है। अगर आपको सिंपल लूप आती है तो ऑलमोस्ट सारी लूप उससे सिमिलर ही होगी कहीं ना कहीं पे। देखो यहाँ पे अगर आप फॉर लूप या वाइल लूप देखोगे तो उसमें कभी ना कभी एंड कंडीशन आपकी होगी, यहाँ पे आपको एंड करना है, या ऑटोमेटिकली फॉर आई अगर ये वैल्यू कंडीशन गलत हो जाए तो आपको ऑटोमेटिकली एंड कर देना है। बट इसमें ऐसा नहीं है, ये आपको एग्जिट खुद से करवाना पड़ेगा। लूप के सिंपल लूप के अंदर आपको एग्जिट खुद से करना पड़ेगा, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये कैसे हम लोग सिंपल लूप को यूज़ करके पहले इसको डायरेक्टली प्रैक्टिकली समझते हैं, ज़्यादा समझ आएगी तब। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगेन एक वेरिएबल ले लेते हैं एन यूजर्स हम लोग इनपुट लेंगे और हम लोग 1 to n प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 1 to n प्रिंट करेगा। 1 to n प्रिंट करने के लिए हम लोगों को एक दूसरा वेरिएबल भी चाहिए होगा, तो हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं आई इंटीजर। अब इसकी हम लोगों को वैल्यू डायरेक्टली असाइन कर देनी है 1, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ आप रन टाइम पे वैल्यू आप डिक्लेयर करते वक्त वैल्यू असाइन डायरेक्टली कर सकते हो। यू शुड नॉट, हम लोग क्या करते हैं, आई इंटीजर डिक्लेयर किया, फिर कॉलन इक्वल्स टू 1, ठीक है। इक्वल्स टू मत लिखना, कॉलन इक्वल्स टू लिखना अगेन। अब हम लोग क्या करते हैं, लूप और एंड लूप। अब एंड लूप के बाद सेमी कॉलन। अब हम लोग क्या करते हैं, DBMS। अब लोग पहले देख लेते हैं इफ़, यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिख देते हैं या एग्जिट व्हेन लिख देते हैं, एग्जिट व्हेन आई ग्रेटर देन n। तो ये क्या करेगी, ये जो एग्जिट व्हेन वाला स्टेटमेंट है, ठीक है, ये एग्जिट व्हेन वाला स्टेटमेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं लिखोगे तो लूप कभी टर्मिनेट नहीं होगी, लूप चलती रहेगी आपकी। सो हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना कि एग्जिट व्हेन लिखना है। तो हम लोग ये लूप को एग्जिट कब करेंगे या टर्मिनेट करेंगे, टर्मिनेट कब करेंगे, जब आई की वैल्यू ग्रेटर देन n हो जाएगी तब, ओके। अब हम लोग प्रिंट करते रहे DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, ओके। DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और हम लोग आई प्रिंट करवा देते हैं। सो लेट अस रन दिस थिंग। आई की वैल्यू मैं 5 इनपुट करता हूँ, हाँ वैल्यू बाइंड करने में थोड़ा टाइम लग रहा है शायद। ओके तो कुछ भूल कर दी हम लोगों ने। ओके सॉरी, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं करवाए, हाँ तो भूल हो गई यार, माफ़ कर दो। आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 लिखना है, प्लस प्लस इसमें चलेगा नहीं, और इक्वल टू की जगह कॉलन इक्वल्स टू। नाउ लेट अस रन। एज यू कैन सी 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया, सिंपल। सो ये एग्जाम्पल भी नोट डाउन कर लो इफ़ यू वांट कि हम लोग किस तरह से सिंपल लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल लूप। देखना हर लूप में अगर वाइल लूप लिखते हो तो वाइल लूप में कुछ ना कुछ आपकी कंडीशन होती है, यहीं पे कंडीशन लिख दोगे आप। अगर फॉर लूप लिखते हो तो कंडीशन आपकी फॉर लूप के अंदर ही होगी, इनिशियलाइजेशन, फिर उसके बाद कंडीशन सेक्शन होता है। तो यहाँ पे फॉर लूप और वाइल लूप के अंदर क्या है कि आपके पास कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे आपको एग्जिट कंडीशन सिंपल लूप में खुद बताने की वजह आपको कब एग्जिट करना है ये आपको लिखना है। तो ये चीज़ याद रखना, सिंपल लूप में एग्जिट कंडीशन यूज़र डिफाइन करेगा, उसके कंडीशन के लिए कोई अलग से सेक्शन नहीं है। देन देयर इज़ वाइल लूप। अभी मैं थोड़ा क्विक जा रहा हूँ, कल हम लोग इन सब चीज़ों के साथ थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे। नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स वाइल लूप। अब वाइल लूप में कंडीशन इन लोगों ने देख के रखी है, वाइल एंड वाइल, लेकिन इसमें भी देखो लूप एंड लूप के कीवर्ड्स तो कंपलसरीली आएगी। बस सिर्फ यहाँ पे आपको जो कंडीशन है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने खुद से डिक्लेयर की थी ना एग्जिट कंडीशन, एग्जिट व्हेन, ये आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सीधा वाइल कंडीशन के साथ ही आप कंडीशन अपनी डिक्लेयर कर दोगे। सो अगेन लेट अस हैव द सेम एग्जाम्पल बट विथ वाइल कंडीशन। अगेन हम लोग 1 to n वैल्यूज प्रिंट करेंगे, लेकिन इस बार हम लोग वाइल लूप यूज़ करेंगे। लेट मी कट दिस थिंग। तो अगेन वाइल आई लेस देन और इक्वल्स टू n, कब तक लूप चलेगी, जब आई लेस देन इक्वल टू n है। और फिर आपको लूप लिखना है, लूप एंड लूप। ये कीवर्ड भैया आपको अभी भी लिखना ही है, भले ही आप वाइल लूप यूज़ कर रहे हो या सिंपल लूप यूज़ कर रहे हो।
लूप और एंड लूप वाले कीवर्ड तो कंपल्सरीली आएंगे ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, प्रिंट कर देना आई की वैल्यू एंड यू नीड टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ आई। सो नाउ लेट अस रन इट। आई की वैल्यू इस बार मैं ले लेता हूँ 10। ओके, सो एज यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट हो गया। सो इट वॉज वेरी सिंपल। इफ़ यू वांट टू नोट इट डाउन अगेन, इफ़ यू वांट टू नोट इट डाउन प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और अपनी नोटबुक में भी लिख दो। ये सारी चीज़ें लिख लेना भैया, ये सारी चीज़ें जो छोटे जो सिंटैक्स है ना, ये बहुत काम लगने वाला है, क्योंकि आप सिंटैक्स में ही भूल करोगे, लॉजिक में भूल नहीं करोगे। आई एम श्योर 60% लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ सिंटैक्स भूल करेंगे, इसमें लॉजिकल कोई भूल नहीं होगी। तो इसीलिए सिंटैक्स के साथ प्रैक्टिस अभी से डालो तो ही आगे ईजी रहेगा। तो व्हाइल लूप हम लोगों ने देख ली। नाउ लेट अस सी फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटैक्स थोड़ा सा आई शुड से विचित्र है। कैसे देखते हैं, तो यही सेम काम हम लोग फॉर लूप में करते हैं, उसके साथ साथ सिंटैक्स भी समझ लेते हैं। तो लेट मी डिलीट दिस थिंग, व्हाइल वाला डिलीट कर देता हूँ। अब फॉर लूप में आपको याद हो तो इंक्रीमेंट हम लोग करते हैं नहीं, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता है। एन की वैल्यू तो यहाँ पे अगेन यूज़र इनपुट करेगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यू हैव टू राइट फॉर, देखना सिंटैक्स ध्यान से देखना, फॉर आई इन। अब आपको यहाँ पे काउंट देना है कि आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, तो आई की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से, फिर 2 बार डॉट 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 आई की वैल्यू डॉट डॉट, फिर उसके बाद यहाँ कहाँ तक जाएगी, तो n तक जानी चाहिए। कहाँ तक जानी चाहिए, n तक जानी चाहिए। तो अभी 3 लेते हैं, 1 2 and 3, ठीक है। अगर आप अभी एक और वैल्यू ले लेते, चलो 5 ले लेते, 7 ले लेते हैं। So you can see 1 2 3 4 5 6 7। अभी क्या करना है आपको, है ना 1 to n नहीं जाना, आपको n to 1 जाना है। तो यहाँ पे आप n लिख दोगे और यहाँ पे 1 लिख दोगे ना, सिंपल, कि भाई i इक्वल्स टू n, तो ये n से 1 चला जाएगा। इतना भी होशियार नहीं है भैया और एकल, थोड़ा तो उसने भी कुछ ना कुछ अपने सिंटैक्स बना के रखे हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट प्रोसेस हो गया और एक्चुअली फॉर लूप रन ही नहीं हो रही। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप यहाँ पे सिर्फ 1 to n लिख दोगे और ये चल जाएगा। इसको आप लिखना, अगर आपको रिवर्स जाना है यानी n to 1 जाना है तो 1 डॉट डॉट n ही आएगा, लेकिन यहाँ पे आएगा रिवर्स। रिवर्स एक कीवर्ड है जो इस लूप को रिवर्स ऑर्डर में रन करेगा। रन करके देख लेते हैं, देखो 7 6 5 4 3 2 1। तो कीवर्ड रिवर्स याद रखना, अगर आपको फॉर लूप को रिवर्स ऑर्डर में रन करना है तो विल बी यूजिंग रिवर्स कीवर्ड। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये क्वेश्चन लिखना है या आंसर लिखना है तो अगेन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम लोग थोड़ा लूप्स वगैरह से खेलेंगे, 2 4 5 क्वेश्चंस करेंगे ताकि थोड़ा बेसिक आइडिया आपको और जनरेट हो जाए। तब तक इतना प्रैक्टिस कर लेना। सिंटैक्स के साथ खेलना है हम लोगों को, सिंटैक्स याद रखना है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिंटैक्स ही है भैया स्टार्टिंग में। लॉजिक इतना ज़्यादा स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट नहीं है। कल हम लोग थोड़ा सा खेलेंगे, क्रिएट वगैरह भी करेंगे टेबल्स, और टेबल्स के साथ हम लोग PL/SQL के साथ यूज़ करने की ट्राई करेंगे। थोड़ी लूप्स वगैरह के साथ हम लोग कुश्ती उश्ती लड़ेंगे भाई, देखते हैं कुछ। अगर ये करोगे इंस्टॉल कर लेना, मैं लिंक दे दूँगा Oracle का, अगर नहीं आपके पास तो सिंटैक्स याद रखना स्टार्टिंग में। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।